हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। आज का बजट डे हमारा कैसा गया वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। तो हम लोग का आज मार्केट कहाँ पे खुला था? आज मार्केट खुला था ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप डाउन और गैप अप खुला था। ठीक है, गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, डायरेक्टली मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया। आपका कल का जो हाई था उसके अंदर घुस गया, पहला 5 मिनट का कैंडल अंदर घुस गया। तो उसका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाया मार्केट ने और उसका फिर अप साइड का एक मूवमेंट दिया। ठीक है, तो कल का जो हम लोग का जो एक मंथली हाई था वहाँ तक मार्केट ने एक दिखाया थोड़ा सा मूव। उसके बाद क्या किया, डायरेक्टली डाउन साइड का फिर से मूवमेंट। तो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेड कैसे किया था वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये टेलीग्राम में मैंने अपडेट किया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, वॉलेटाइल मार्केट है, प्रीमियम में तो प्रीमियम भी बहुत हाई था। तो ये मैंने बताया था। तो बजट को होने का मैं वेट करने के लिए बोला। ठीक है, पर तो बजट जब खत्म होगा उसके बाद देखेंगे, मैंने कहा। तो बजट के बीच में एक हम लोग को यहाँ पे एक मिल गया था 21,800 का कॉल निफ्टी का। तो मैंने कहा था कि यहाँ से एक मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे सकता है। तो हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पॉइंट का ऐसा मार्केट था और 15 पॉइंट के लिए हम लोग टारगेट लेना चाहते थे। और यहाँ पे एसएल आपका कुछ 8 पॉइंट का था। ठीक है, तो यहाँ से क्या 77 से लेके आपका ऑलमोस्ट 67, तो आपका 10 पॉइंट का 8-9 पॉइंट का आपका यहाँ एसएल था। तो बढ़िया सा मैंने बोला था कि यहाँ से आपका एक 15 मिनट पॉइंट्स के लिए हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था, पता है क्यों? क्योंकि आज मार्केट थोड़ा बजट का दिन था। तो मेरे को लगा था एक मूवमेंट अच्छा दे सकता है अप साइड या डाउन साइड। ठीक है, तो मेरे को उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ था, मैंने सब कुछ बता दिया कि ऐसा लगा होगा तो ऐसा दे देना। तो देखिए उसके बाद मैंने ये ट्रेड दिया था। ठीक है, ये टारगेट है। ठीक है, टारगेट हम लोग को डायरेक्टली ऑलमोस्ट हम लोग को जहाँ पे कहा था वहाँ पे दे दिया। ठीक है, पर मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड बुक नहीं किया। ठीक है, मेरे को लगा था और थोड़ा सा मूवमेंट आएगा ऊपर साइड, हम लोग ट्रेड लेंगे। पर यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरे को निकलना पड़ गया। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट में मैंने यहाँ पे जैसे ये 10 पॉइंट का मूवमेंट मिला था, मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में लगाया असल। और देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को मिला, पर हमने बुक नहीं किया। तो कोई मेरे को रिग्रेट नहीं है कि क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा चाहिए था मूवमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हम निकल गए। तो हम लोग का आज कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था सुबह सुबह। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे बता भी दिया था कि अगर 131 के ऊपर निकलता है फिर से हम लोग ट्रेड लेंगे। तो हमने सेकंड ट्रेड दिया। सेकंड ट्रेड यहाँ पे क्या दिया, मैंने कहा था 21,700 का कॉल लेना। अगर 75 के ऊपर निकलता है हम लोग 120 का टारगेट लेंगे। अगर यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है, 110 के ऊपर निकलता है, हम लोग यहाँ पे फिर से एक लेते हैं 219 का पी साइड में, 21,800 का पुट साइड का। पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग का यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट रेंज में चला गया। कॉल साइड में ना हम लोग का कोई बनता नहीं था। यहाँ पे पुट साइड में थोड़ा सा एंट्री बनता था, पर यहाँ पे एक एसएल हम लोग का हुआ, हमने एंट्री लिया था। पर मैंने कम क्वांटिटी में लिया था। ठीक है, तो मैं क्या चाहता था, एक यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता हम लोग का फिर से हाई निकलता ना, तो मैं यहाँ पे रनिंग कैंडल में ले लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी, मैंने 2 लॉट में ही लिया था खाली। ठीक है, 2 लॉट में काम करता नहीं, पर यहाँ पे 2 लॉट में ही एंट्री लिया था। और देखिए क्या हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने दिया, मैंने लिखा है एसएल ऑफ 12 पॉइंट्स। तो मेरा आज का दिन एवरेज गया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ मतलब। तो ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, मतलब लॉस तो हुआ है, वो कोई बड़ी बात नहीं था। 12 पॉइंट ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का ऐसे करके आज का ट्रेड निकल गया। तो अभी देखते हैं कल के लिए कैसे काम काज कर सकते हैं, कल क्या करेगा मार्केट वो सब डिस्कस कर लेते हैं। कल आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे उसमें। तो मैं पहले आपका हाई लो मार्क कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं और हाई लो हमने मार्क कर लिया। ये आज का हाई है, ये लो है। ये ट्रेंड लाइन को मैं काटता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, जितना देखने के सब पता नहीं चल रहा हम लोग को। अभी देखिए क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची लेते हैं। आपका आज का हाई आज का लो हम लोग मार्क करते हैं। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम लोग को एक जोन मिलेगा, उसको हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, ये जोन है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका वीकली जो हाई है वो भी हम लोग का यहाँ पे ऑलमोस्ट इसी रेंज में है। अगर मार्केट कल यहाँ से इसके ऊपर निकलता है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे अप साइड का। पहला टारगेट क्या होगा, 21,833, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे जहाँ तक जाना चाहेगा। ठीक है, हम लोग का टारगेट क्या है 22,544 का, वो हम लोग का ऑलमोस्ट टारगेट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप है, वो गैप फिल होने दीजिए। गैप हम लोग का पहला क्या है टारगेट 21,844। ठीक है, 49 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट है, उसका गैप है, थोड़ा सा गैप फिल करेगा। 22,000 का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद ऊपर रखा है 22,118 का टारगेट है ऊपर का, और उसका ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग का ये जो ट्रेंड लाइन है वो कभी तक वर्क कर रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बस एडजस्ट करेंगे ऊपर तक का। ठीक है,
यहाँ पे क्या एक पैटर्न बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे बार बार एक ये इसी को सपोर्ट बना के आपका मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, सोचिए अगर ब्रेकडाउन हो जाता है डायरेक्टली लो तक का टारगेट कहाँ तक, हम लोग का फिबोनाची लेवल है आपका 21,375 का, उसके नीचे निकलता है डायरेक्टली लो तक का टारगेट, वीकली जो लो है 21,137 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग मार्क करके रखिएगा, मैं इसको काट रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बढ़िया सा ट्रेड हम लोग को निफ्टी में मिल सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है। हम लोग का सुबह का स्ट्रेटजी आपको पता है, अगर यहाँ पे सुबह का स्ट्रेटजी फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर गैप ओपन होता है पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ये हम लोग का मॉर्निंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है सपोर्ट कहाँ से ले सकता है, ये जरिया ये जगह पूरा सपोर्ट का ही एरिया है। यहाँ से आपका क्या करेंगे, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के आपका यहाँ से हाई या लो जाता है उस तरफ का ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटजी है ये, इसमें आप लोग काम करिएगा, बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है किसी भी तरफ। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का। एक बार बैंक सेंसेक्स देख लेते हैं, डायरेक्टली सेंसेक्स देख लेते हैं, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, फिर हम लोग बैंक निफ्टी का बात करते हैं। ठीक है, तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली वीकली चार्ट निकालते हैं। वीकली चार्ट में आप लोग का हाई लो मार्क कर लेते हैं वीकली का, बाकी सब काट देता हूँ, ये सब की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आपका पिछले वीक का लो ये रहा, वो मार्क कर दिया, और ये रहा हाई, एक मिनट रुकिए इसको भी काट देता हूँ, ये रहा हाई। ठीक है, हाई लो हमने मार्क कर दिया, अभी हम लोग वीकली का हाई लो मार्क कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची लेके आपका इस लो से इस हाई तक का मार्क करेंगे, एक जोन मिलेगा हम लोग को, उसको मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया, समझ गए। डेली निकालते हैं, डेली में क्या हो रहा है, डेली में हम लोग का उसके वीकली के ऊपर ही है मार्केट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया, हम लोग का लिए अच्छा सस्टेन कर रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग डेली में आपका डेली का हाई लो मार्क करेंगे, डेली का ये रहा आज का हाई। ठीक है, और आपका आज का लो मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग को नोटिस करने के लिए मिला होगा, आपका इस जगह में इक्वल हाई बना है। ठीक है, इक्वल हाई बना है तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक हम लोग को यहाँ से अगर मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट देता है ना, ये जो आपका आया एक रिटेस्ट लिया, एक डाउन साइड का अगर मूवमेंट देता है, बढ़िया सा मूवमेंट डाउन साइड के लिए मिलेगा हम लोग को। ठीक है, वीकली लो तक का पहला टारगेट हो जाएगा। देखिए फिबोनाची लेवल भी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा रुकिए मैं बताता हूँ थोड़ा सा। वीकली के हिसाब से गए हम लोग, चलिए ठीक है। तो ये आपका मंथली चार्ट का आपका ना हाई वो है, फिबोनाची लेवल है, और ये वीकली का है। ठीक है, वीकली का है, तो डेली का अभी हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी देखिए यहाँ से क्या हुआ, एक डाउन साइड का मूवमेंट आया, रिटेस्ट हुआ। अभी अगर फिर से डाउन साइड का मूवमेंट आता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड के लिए मिलेगा। कब, अगर ये डेली का लो तोड़ता है, हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70,852, उसके नीचे जाएगा वीकली लो तक का टारगेट 70,000 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे कहाँ है, फिबोनाची लेवल है आपका, ये आपका है 69,828 एंड देन आपका ये है 69,228 का। ठीक है, तो ये आप लोग लेवल मिला लीजिएगा, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को डाउन साइड के लिए मिल सकता है अगर ये लो तोड़ता है। आज का जो डेली लो है उसको तोड़ता है, नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर 1 आवर में कुछ दिखा रहे हैं वो अगर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट में आप लोग को एक बढ़िया सा मूवमेंट क्या दिख रहा है, एक डाउन साइड आया। ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के आपका एक मूवमेंट रिटेस्ट एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कर रहा है, अगर ये हाई निकालते हैं बढ़िया सा मूवमेंट अप साइड का देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट क्या होगा, ये वाला 73,043 का, उसका ये टॉप है आपका 73,398 का, ऑलमोस्ट 400 का टारगेट, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे ऊपर के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग अप साइड का भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे मूवमेंट वैसा मिल गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट्स में आते हैं और डेली का हम लोग इंटरडे का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेंज बना रहे हैं, एक मार्केट क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक मेरे को कैसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ये देखिए एक एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अगर इस लो के नीचे निकलता है डायरेक्टली आपका वीकली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, एम पैटर्न बना रहा है, उसका लो तोड़ के आपका डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट। ठीक है, ये आपका प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये सोचिए यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, ठीक है, सस्टेन कर लेता है, इस लो से आपका ये जो आपका बना रहा है ये सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर निकलता है, डायरेक्टली आपका टारगेट ऊपर का होगा, पहला टारगेट 72,500 तक का टारगेट हो जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे डायरेक्टली जहाँ जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे आपका टारगेट क्या है 73,048 का, उसका टॉप का टारगेट है 73,426, उसके ऊपर जाएगा, ट्रेल करेंगे। ठीक है, मार्क कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मार्क कर लेता हूँ। ये आपका एक टारगेट है पहला, उसके बाद आपका ये टारगेट है।
ठीक है। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे अगर जिस तरफ से जाएगा, ठीक है। गैप अप आपका गैप थोड़ा सा बचा है, ये गैप फिल करता है, 1 दिन में फिल कर देगा अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। मैं एक क्या करूँगा, अभी गैप अप गैप डाउन सेम स्ट्रेटजी है हम लोग का, ठीक है। जो मैंने बताया अभी निफ्टी के लिए जो बताया सेम होगा, ठीक है। ये हाई और ये लो का अगर मैं मार्क करता हूँ तो हम लोग का एक जोन मिल रहा है, उसको मैं मार्क करूँगा, ठीक है। ये लिया, ये आपका जोन हो गया। अगर मार्केट ये जो है इसके ऊपर निकलता है, रिटेस्ट के बाद ऊपर का जैसे हाई तोड़ेगा, ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट आज का जो हाई है वहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, उसके ऊपर जाता है डायरेक्टली 70 to 500 का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। और तो मैंने बताइए कहाँ कहाँ का टारगेट है वो आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा उसका, ठीक है। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट देता है, ठीक है, अगर ये तो सोचिए ट्रैप है, डायरेक्टली आपका डाउन साइड का मूवमेंट इस लो तक का टारगेट पहला हो जाएगा, आपका फिबोनाची भी है। अगर इसको तोड़ता है लो के लिए, डायरेक्टली लो फिर से तोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे टारगेट लेंगे कहाँ तक का, वीकली 70,000 तक का, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर फ्रेश पोजीशन अगर यहाँ पे आपने नहीं ट्रेड लिया, अगर ऊपर से ट्रेड नहीं लिया डाउन साइड का, तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन कैसे बनाएंगे? फ्रेश पोजीशन तब बनाएंगे जब आपका एक हाई तोड़ेगा ऊपर के लिए। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर निकलता है ऊपर के साइड, हम लोग हाई तोड़ते हैं, आपका डायरेक्टली कहाँ तक करेगा 71,573 का टारगेट हम लोग का अपसाइड का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये फिबोनाची लेवल है, एज ए सपोर्ट काम कर सकते हैं। यहाँ से आपका देखिए पिछले बार का सपोर्ट यहाँ से लिया था, इसको ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, अभी ऊपर गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक फिर से अगर रिटेस्ट लेने के लिए आता है, अगर यहाँ पे फिर से डाउन साइड के लिए आते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले सेल नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक एक लो नहीं तोड़ेगा तब तक सेल नहीं करेंगे। और यहाँ पे जैसे अगर हाई तोड़ेगा हम लोग यहाँ बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा सेंसेक्स का एनालिसिस कल का एक्सपायरी का। एक बार क्या करेंगे, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हम लोग देख लेते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। सॉरी, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक्सपायरी में। देखिए हम लोग का कल का जो डेली का मैंने बनाया था उस ऑलमोस्ट उसके ऊपर से आपका रिटेस्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। तो भाई इसको काट दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हाई लो मार्क कर लेते हैं, आज का हाई मार्क किया हुआ है और हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाई लो मार्क किया, मंथली फिबोनाची, वीकली फिबोनाची हम लोग के लिए सेम है, ठीक है। अब लोग ऑलमोस्ट सेम जगह पे आपका आ रहा है, ऑलमोस्ट आसपास है, मतलब वो बोल रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए डाउन साइड का मूवमेंट, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेके आपका मार्केट ने क्या किया, एक अप साइड का मूवमेंट दिखाया और यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग का पहला टारगेट क्या हो जाएगा, ये आपका टॉप है आपका 47,222, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। उसका ये गैप फिल का टारगेट हो जाएगा 48,096 का और 100 पकड़ लीजिए। उसके बाद आपका ये टारगेट के बाद आपका डायरेक्टली आपका मंथली जो हाई है 48,635 तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक चैनल भी बनाया था, ये ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया, ये आप लोग ध्यान में रखें। ये चैनल में अगर ये चैनल का ब्रेकडाउन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग नीचे के लिए ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। और फिबोनाची आपका डेली का मार्क कर लीजिए, फिबोनाची आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका फिबोनाची लेंगे, आपका ये हाई से ये लो तक का मार्क करेंगे, एक जोन हम लोग को मिलेगा वो हम लोग मार्क करके बैठेंगे, ठीक है। ये आपका एक जोन है जो कि आपके लिए एज ए इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ये रहा मेरा एनालिसिस, होप आप लोग अच्छा लगा। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी का मैंने बता दिया है। कल का एक्सपायरी बहुत अच्छा जाए यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।